हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। ऐसे इंग्लिश सेंटेंसेस जो आपको हर रोज़ इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं, जो आपके इंग्लिश को बहुत अच्छा बनाएंगे और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई करेंगे। चलो तो फिर शुरू करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। अगर आपको इसे इंग्लिश में बोलना है तो आप बोल सकते हैं, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। हमारे भारत में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय खेल है, इसलिए इसे हर कोई खेलता है। अगर कोई आपसे ये कहता है कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, अगर उसे यही इंग्लिश में बोलना है तो वो बोल सकता है, आई प्ले क्रिकेट। हमारा अगला सेंटेंस है, एक और बात। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे वन मोर थिंग। वन मोर थिंग। अगर हमसे कोई बहुत सारी बातें करता है और उसके बाद आखिर में वो हमसे एक बात कहता है कि मुझे एक और बात करनी है, अगर उसे इसे इंग्लिश में बोलना है तो वो बोल सकता है वन मोर थिंग, यानी मैंने तुमसे अभी बहुत सारी बातें की, मेरी एक बात और सुन लो। हमारा अगला सेंटेंस है, उन्होंने मुझे चुना। अगर इसे इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं, दे चूज मी। दे चूज मी। हमारा अगला सेंटेंस है, और कुछ। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं, एनीथिंग एल्स। एनीथिंग एल्स। हमारा अगला सेंटेंस है, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। इसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा अगला सेंटेंस है, यह बिल्कुल नया है। इसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, दिस इज़ ब्रांड न्यू। दिस इज़ ब्रांड न्यू। हमारा अगला सेंटेंस है, पैसे किसके पास है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है या फिर हम किसी से पूछते हैं कि किसके पास पैसे है क्या, तो हम बोल सकते हैं, हु हैज़ द मनी। हु हैज़ द मनी। हम दोस्तों के साथ अगर कहीं बाहर गए हैं, वहाँ पैसों की ज़रूरत है, तो हम उनसे पूछते हैं पैसे किसके पास है, तो उसे इंग्लिश में बोलते हुए हम बोल सकते हैं, हु हैज़ द मनी। हमारा अगला सेंटेंस है, मुझ पर एक एहसान करना। अगर हमें इसे इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, डू मी अ फेवर। डू मी अ फेवर। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या बेहूदगी है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, व्हाट नॉनसेंस। व्हाट नॉनसेंस। हमारा अगला सेंटेंस है, अब उन लोगों की बारी है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, नाउ इट्स देयर टर्न। नाउ इट्स देयर टर्न। हमारा अगला सेंटेंस है, कृपया मेरी मदद करें। इसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं, प्लीज़ हेल्प मी। प्लीज़ हेल्प मी। हमारा अगला सेंटेंस है, यह लीजिए। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, हियर यू गो। हियर यू गो। हमारा अगला सेंटेंस है, रेडियो चल रहा है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं, द रेडियो इज ऑन। द रेडियो इज ऑन। अगर किसी के घर का रेडियो चल रहा है, यानी रेडियो चालू है, तो हम उससे बोलते हैं कि तुम्हारे घर का रेडियो चल रहा है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं, द रेडियो इज ऑन। हमारा अगला सेंटेंस है, दिमाग से काम लो। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, यूज़ योर ब्रेन। यूज़ योर ब्रेन। हमारा अगला सेंटेंस है, कौन नहीं जाता है। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, हु डजंट गो। हु डजंट गो। हमारा अगला सेंटेंस है, उसने हमें कोक पिलाए। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, ही ब्रॉट अस कोक। ही ब्रॉट अस कोक, यानी उसने हमारे लिए कोक लाए। कोक यानी कोका कोला। यह एक ड्रिंक होता है जो काफ़ी लोग पीते हैं। हमारा अगला सेंटेंस है, क्या मैं वहाँ जाऊँ। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, शुड आई गो देयर। शुड आई गो देयर। हमारा अगला सेंटेंस है, चालाक मत बनो। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, डोंट एक्ट स्मार्ट। डोंट एक्ट स्मार्ट। अगर कोई बहुत होशियारी कर रहा है तो हम उससे बोलते हैं कि चालाक मत बनो। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं, डोंट एक्ट स्मार्ट। हमारा अगला सेंटेंस है, सुधर जाओ। अगर हमें यही वाक्य इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे, इम्प्रूव योर सेल्फ। इम्प्रूव योर सेल्फ। अगर कोई बहुत बदमाशी करता है, दूसरों को हमेशा परेशान करता है, तो हम उससे बोलते हैं कि सुधर जाओ वरना पछताओगे। अगर यही वाक्य हमें उससे इंग्लिश में बोलना है तो हम उससे बोलते हैं,
इम्प्रूव योर सेल्फ। हमारा अगला वाक्य है यह हानिकारक है। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं इट्स हार्मफुल। इट्स हार्मफुल। कई बातें हानिकारक होती है, यानी हमारे सेहत के लिए हानिकारक होती है, तो हम बोलते हैं इट्स हार्मफुल। हमने उन सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हमारा अगला सेंटेंस है इसके बारे में सोचो। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे थिंक अबाउट इट। थिंक अबाउट इट। हमारा अगला वाक्य है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे मे आई कम इन। मे आई कम इन। हमारा अगला वाक्य है तुम वहाँ थे। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे यू वेयर देयर। यू वेयर देयर। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे धूम्रपान से नफरत है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आई हेट स्मोकिंग। आई हेट स्मोकिंग। हमारा अगला सेंटेंस है सीधे खड़े रहो। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे स्टैंड स्ट्रेट। स्टैंड स्ट्रेट। हमारा अगला सेंटेंस है आप मेरी उम्र के हो। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे यू आर ऑफ माई एज। यू आर ऑफ माई एज। हमारा अगला सेंटेंस है क्या सही है। इसे अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं वॉट इज राइट। वॉट इज राइट। हमारा अगला सेंटेंस है उसे घर बुला कर लाओ। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे ब्रिंग हिम होम। ब्रिंग हिम होम। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे पता नहीं है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आई डोंट नो। आई डोंट नो। हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें जाना है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं यू हैव टू गो। यू हैव टू गो। हमारा अगला सेंटेंस है आपका टीवी बंद है। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में किसी को बोलना है तो हम बोलेंगे यूअर टीवी इज ऑफ। यूअर टीवी इज ऑफ। हमारा अगला सेंटेंस है हम सभी एक है। अगर यही सेंटेंस हम किसी को इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो हम बोल सकते हैं वी आर ऑल वन। वी आर ऑल वन। हमारा अगला सेंटेंस है यह लीजिए पेन। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे हियर इज द पेन। हियर इज द पेन। यहाँ पर यह का मतलब होता है हियर, लीजिए का मतलब होता है इज, और पेन का मतलब होता है पेन। इस तरह से हमारा सेंटेंस तैयार होता है हियर इज द पेन। हमारा अगला सेंटेंस है गुस्सा मत करो। अगर कोई आदमी बहुत गुस्सा करता है तो हम उससे बोलते हैं कि गुस्सा मत करो। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे डोंट गेट एंग्री। डोंट गेट एंग्री। यहाँ पर गुस्सा का मतलब होता है एंग्री, मत का मतलब होता है डोंट, और करो का मतलब होता है गेट। इस तरह से हमारा सेंटेंस तैयार होता है डोंट गेट एंग्री। हमारा अगला सेंटेंस है सभी को नमस्कार। अगर यही वाक्य हमें किसी और से बोलना है तो हम बोलेंगे हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। अगर हम किसी समारोह में जाते हैं, वहाँ बहुत सारे लोग उपस्थित होते हैं, हम हर एक को तो नमस्कार नहीं कर सकते हैं, तो हम बोलते हैं सभी को नमस्कार। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं हेलो एवरीवन। यहाँ पर सभी का मतलब होता है एवरीवन और नमस्कार का मतलब होता है हेलो। इस तरह से हमारा वाक्य तैयार होता है हेलो एवरीवन। हमारा अगला वाक्य है देख नहीं सकते क्या। अगर यही वाक्य हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे कांट यू सी। कांट यू सी। हमारा अगला वाक्य है मुझे अकेला छोड़ दो। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। यहाँ पर मुझे का मतलब होता है मी, अकेला का मतलब होता है अलोन, और छोड़ दो का मतलब होता है लीव। इस तरह से हमारा वाक्य तैयार होता है लीव मी अलोन। हमारा अगला सेंटेंस है वो अक्सर घूमता है। अगर यही सेंटेंस हमें किसी को इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं ही roams अराउंड ऑफन। ही रोम्स अराउंड ऑफन। हमारा अगला सेंटेंस है फिर मिलेंगे। अगर इसे इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं सी यू अगेन। सी यू अगेन। हमारा अगला सेंटेंस है क्या पीना है। अगर इसे इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं व्हाट टू ड्रिंक। व्हाट टू ड्रिंक। हमारा अगला सेंटेंस है उसने क्या किया। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे व्हाट डिड ही डू। व्हाट डिड ही डू।
हमारा अगला सेंटेंस है 2 मिनट से। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स। हमारा अगला वाक्य है कृपया मेरी मदद करें। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी। हमारा अगला सेंटेंस है अंदर आइए। अगर यही सेंटेंस हम इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं कम इनसाइड, कम इनसाइड। हमारा अगला सेंटेंस है खाना लगा दो। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे सर्व द फूड, सर्व द फूड। हमारा अगला सेंटेंस है मैं जल्दी में हूँ। अगर इसे हमें किसी को इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं आई एम इन अ हरी, आई एम इन अ हरी। हमारा अगला वाक्य है यह देखो। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे लुक एट धीस, लुक एट धीस। हमारा अगला सेंटेंस है क्या अब तुम्हें जाने की ज़रूरत है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे डू यू नीड टू लीव नाउ, डू यू नीड टू लीव नाउ। हमारा अगला सेंटेंस है उन्होंने मुझे पीटा। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे दे बीट मी, दे बीट मी। हमारा आगे का सेंटेंस है मुझे परेशान मत करो। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। हमारा अगला सेंटेंस है क्या कहते हो तुम। अगर यही सेंटेंस हमें किसी को इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू से, व्हाट डू यू से। हमारा अगला सेंटेंस है मैं दिल्ली में रहता हूँ। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। हमारा अगला सेंटेंस है कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे नो नीड, नो नीड। हमारा अगला सेंटेंस है क्या तुम मजाक कर रहे हो। अगर यही सेंटेंस हमें किसी को इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आर यू जोकिंग, आर यू जोकिंग। हमारा अगला सेंटेंस है पहले घर आ जाओ। अगर इसी वाक्य को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे कम होम फर्स्ट, कम होम फर्स्ट। हमारा अगला सेंटेंस है मुझे चोट लग गई है। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आई गॉट हर्ट, आई गॉट हर्ट। हमारा अगला सेंटेंस है कोई नहीं है। अगर यही सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे नो वन इज हियर, नो वन इज हियर। हमारा अगला वाक्य है लगता तो ऐसा ही है। अगर इसे हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं इट सिम्स सो, इट सिम्स सो। हमारा अगला सेंटेंस है ध्यान से गाड़ी चलाओ। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे ड्राइव केयरफुली, ड्राइव केयरफुली। हमारा अगला सेंटेंस है शुरुआत तुमने की थी। अगर यही सेंटेंस हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे यू स्टार्टेड ईट, यू स्टार्टेड ईट। हमारा आगे का सेंटेंस है थोड़ी सी शर्म करो। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे हैव सम शेम, हैव सम शेम। हमारा अगला सेंटेंस है कोई अगर मगर नहीं। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे नो इफ्स एंड बट्स, नो इफ्स एंड बट्स। हमारा अगला सेंटेंस है तुम्हें जलन हो रही है। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे यू आर जेलस, यू आर जेलस। हमारा अगला सेंटेंस है अपने नाखून काटो। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे कट योर नेल्स, कट योर नेल्स। हमारा अगला वाक्य है तुम्हारे साथ कौन है। अगर इसी वाक्य को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे हु इज़ विथ यू, हु इज़ विथ यू। हमारा अगला वाक्य है रूम खाली कर दो। अगर इसी वाक्य को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे वैकेट द रूम, वैकेट द रूम। हमारा अगला वाक्य है मैं मज़े कर रहा हूँ। अगर इसी वाक्य को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग फन, आई एम हैविंग फन। हमारा अगला वाक्य है चलो जल्दी करें। इसी वाक्य को अगर हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे लेट्स हरी अप, लेट्स हरी अप। हमारा अगला सेंटेंस है जल्दी से ख़त्म करो। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोल सकते हैं फिनिश इट क्विकली, फिनिश इट क्विकली। हमारा आगे का सेंटेंस है चाय को गर्म कर दो। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे हीट द टी, हीट द टी।
हमारा अगला सेंटेंस है पूरा मत खाना। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे डोंट ईट इट ऑल। डोंट ईट इट ऑल। हमारा अगला सेंटेंस है बिजली चमक रही है। अगर इसी सेंटेंस को हमें इंग्लिश में बोलना है तो हम बोलेंगे लाइटनिंग इज फ्लैशिंग। लाइटनिंग इज फ्लैशिंग।